छात्रों, हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की क्लास लेकर आए। 20वीं क्लास है, 11वीं टेस्ट है ये। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट है पीईटी का। अब पहला प्रश्न आपके सामने है। क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो, पहला प्रश्न, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो किस देश के साथ लगी हुई है? बांग्लादेश। विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096.7 किलोमीटर और चीन और भारत के मध्य है 3488 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान की सीमा है 3023 किलोमीटर। भारत और नेपाल के बीच है 1751। ये भी याद रखें ना। और जी, भारत म्यांमार के बीच है 1643। भारत और भूटान के मध्य 699। अफगानिस्तान और भारत के बीच 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। अतः स्पष्ट है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों में मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय व पश्चिमी बंगाल हैं। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा डॉट डॉट में स्थित है। कहाँ है? पाकिस्तान में, नेपाल, भूटान या भारत? जल्दी से बताओ। नाथुला दर्रा कहाँ है? नाथुला दर्रा भारत में स्थित है। दूसरे का डी विकल्प सही है। नाथुला दर्रा भारत इंडिया के सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में, भारत के सिक्किम राज्य में है। हो गया। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? गिर राजस्थान, रणथंभौर महाराष्ट्र, केवल लामजाओ मणिपुर, साइलेंट वैली कर्नाटक। तो इसमें है केवल लामजाओ मणिपुर, ये युग्म सही है। विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर है। तीसरे का देखिए, गिर राजस्थान में नहीं है। ये कहाँ पर है? राजस्थान गलत है, गिर है गुजरात में। गुजरात कहाँ पर है? गिर गुजरात में, याद रखिए। रणथंभौर कहाँ पर है? रणथंभौर है राजस्थान में। राजस्थान। और साइलेंट वैली कहाँ पर है? ये है साइलेंट वैली केरल में। सिर्फ केवल लामजाओ मणिपुर में स्थित है। यही आंसर है हमारा सही। अगला प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों को निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो भाई, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले तो देखो, यहाँ देखो, पूरा क्रम लिखते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, के बाद शनि,
और शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, ये क्रम है। तो इसमें कौन सा सही है विकल्प? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। विकल्प ए हमारा करेक्ट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर अगला 5वां, ये है 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर, अरब महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, कहाँ पर है ये है हिंद महासागर में। विकल्प सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर में स्थित एक कटक का नाम है। 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर स्थित एक कटक का नाम है। एक कटक का नाम है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही अपनाया गया है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया गया है। और क्या क्या होती है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर बैठता है। दूसरा क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र में विशेष एवं निजी क्षेत्र में प्रतिबद्धता नहीं, निजी क्षेत्र में विशेष बल नहीं, प्रेम कोई नहीं। अगला प्रश्न, वर्तमान में कौन सेवी के अध्यक्ष हैं? जी.एन. वाजपेयी, एम. दामोदरन, अजय त्यागी, माधवीपुरी बुच। देखिए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। विकल्प डी करेक्ट आंसर है। सेवी के अध्यक्ष पूछ रहा था ना वर्तमान में, तो माधवीपुरी बुच है। अगला प्रश्न, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ? दूसरी, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 ईस्वी में प्रोफेसर पीसी महाल नोविस मॉडल पर आधारित है। इस योजना का मूलभूत उद्देश्य देश में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करना था, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ आधार पर सर्वांगीण विकास किया जा सके। तो कौन सा है इसमें? 8वें का विकल्प ए बिल्कुल सही है, द्वितीय। अगला प्रश्न, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या एक्सिम बैंक। देखिए, 1 जुलाई 1955 से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा विकल्प सही है इसमें?
बी विकल्प स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न हो गया सभी का। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1996 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। कौन है? विकल्प डी सही है। 9 दिसंबर 1955 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1996 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। ठीक है, तो छात्रों ये क्लास कैसी लगी आपको? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले की वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। यूपी SSC PET की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें अन्य वीडियो देख सकते हैं। और अगली वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं, इसका अगला भाग।